धन कमाओ तो धन को बचाना भी सीखो, और धन बचाओ तो उसे सही जगह खर्च करना भी सीखो। कितने लोगों का धन कमाने का तो बहुत अच्छा कला है, लेकिन धन बचाने की कला नहीं। कमाते खूब है, बचा कुछ नहीं। कितने लोगों में बचाने की कला है, लेकिन खर्च करने की कला नहीं, कहाँ खर्च करें। अपना कमाया हुआ धन 10% तो धर्म में खर्च करना चाहिए, भक्ति में खर्च करना चाहिए, सेवा परोपकार में खर्च करना चाहिए, सत्संग में खर्च करना चाहिए, गुरु सेवा में खर्च करना चाहिए, गाय की सेवा में खर्च करना चाहिए, धर्मशाला आश्रम के निर्माण में खर्च करना चाहिए, भंडारा में खर्च करना चाहिए। 10% हमारा धन परोपकार पर सेवा गुरु सेवा में खर्च हो जाना चाहिए, तो धन कमाने में जो पाप होता है वो खत्म हो जाता है। वास्तव में दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर, तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर। पूरे भारत देश में सबसे बड़ा दानी प्रदेश अगर कोई है, दानी प्रदेश अगर कोई है, सबसे बड़ा गुजरात है, और सबसे अमीर प्रदेश कोई अगर है तो गुजरात है। दान जहां होता है वहां दरिद्र निवास नहीं करता है, वहां दरिद्र निवास नहीं करता है। और दान जब होता है, जब दाना फेंकते हो तो चिड़ियां आती हैं, उन्हीं चिड़ियों के बीच में कभी हंस पंछी आकर दर्शन देता है। और जब दान करते हो तो संत महात्मा आते हैं, भक्त आते हैं, उन्हीं संतों के बीच में कोई परम हंस महान संत आकर दर्शन देता है, तुम्हारे को ऐसा आशीर्वाद देता है कि घर का सब गरीबी दूर हो जाता है, लक्ष्मी भरपूर हो जाता है। आज यदि यादव परिवार ये दानी ना होता, परोपकारी ना होता, तो मुझे बुला करके सत्संग नहीं करा पाते। ये भी गणित लगाते, अरे इतने लाख खर्चा आएगा, ये पंडाल लगेगा, ये होगा वो होगा, माइक लगेगा, फिर प्रचार करो, फिर गेट बनाना पड़ेगा, अरे रहने दो बस ठीक है, ऐसा सोचा। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, अरे ये शरीर भी अगर लग जाए धर्म प्रचार में, गुरु की सेवा में, परोपकार में, क्षेत्रवासियों के कल्याण में, ये पूरा परिवार, ये शरीर, ये धन सब समर्पित है, मेरी जिंदगी ही इसीलिए है, ऐसा सोच करके तब इतना बड़ा कार्यक्रम ठाना है। गत वर्ष भी लॉकडाउन, कोरोना, और इस वर्ष भी कोरोना आने वाला है। हो सकता लौट जाए बिहार बॉर्डर से वापस, दूसरे प्रदेशों में आया है, यहाँ नहीं आया है, क्योंकि कोरोना भी समझदार है, यहाँ गुरु जी आए हैं, यहाँ जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ एक भी मरीज नहीं निकल रहा, देखो क्या बात है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, क्या बात है, वहां से तो हटा ही नहीं, पूरा मेहमान बन के ठाठ से रह रहा कोरोना। और बिहार में तो टिका ही नहीं, तुरंत विदा हो गया, क्योंकि बिहार के भक्तों ने बता दिया गुरुजी आने वाले हैं, निकल जाओ ना, ऐसी तैसी हो जाएगी। निकल गया वो। सत्संग में रुचि रखने वाला, सबसे अधिक अगर सत्संग में रुचि रखने वाला कोई प्रदेश है तो उस प्रदेश का नाम बिहार है। बिहार ये तो गेहूं कटाई चल रही, नहीं तो यहाँ तो भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग खेत में हंसिया से गेहूं काट रहे हैं, कुछ थ्रेसर से काट रहे हैं, कुछ हार्वेस्टर से काट रहे हैं, और कुछ लोग
काट चुके हैं वे गुरु जी के पास आकर बैठे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, अरे 2 दिन बाद काटेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। गुरु जी का सत्संग सुन जोरदार ताली बजाएगा। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली न हो। वह मकान मकान नहीं जिसमें हवा आने के लिए खिड़की में जाली न हो। और वह घर घर नहीं है जिसमें भोजन करने के लिए थाली न हो। वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे ट्राली ना हो। और वह क्या ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो। और वह सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। अब की बार जो ताली में दम दिखी है, ये क्यों दम इतनी है? ये साला साली का प्रभाव है। इसमें बहुत साली भी बैठी है और बहुत साला भी बैठा है और बहुत जीजा भी बैठे हैं। और ये मिथिला क्षेत्र है। इसी क्षेत्र की मां सीता थी। देखिए, भगवान श्री राम उत्तर प्रदेश में हुए, लेकिन मिथिला की बेटी को उन्होंने अपनी धर्म पत्नी बनाया था। उत्तर प्रदेश में कोई सेटिंग नहीं बैठ पाई, इधर ही आना पड़ा उनको। और मिथिला के लोग भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं। बेगूसराय जिले में पौड़ा गांव में आमोद झा जी प्रवचन करा रहे थे, तो विदाई के दिन वहाँ दीपक झा, अनिल चौधरी जी ने एक भजन सुनाया। ये पहुना मिथिले में रहूना, तुम जाओ कहूँ ना ये पहुना। तब मैंने सोचा मिथिला के लोग बहुत प्रेमी हैं। ऐसा भजन गाया कि मुझे भी आंसू आ गए। वास्तव में प्रेम बहुत है यहाँ। इसलिए भगवान श्री राम ने मिथिला में आकर के और यहाँ की बेटी को अपनी भार्या बनाया था। मैं धन्यवाद देता हूँ मिथिला क्षेत्रवासियों को कि आप कोई साधारण नहीं हो। आपने सीता जैसी कन्या को जन्म दिया था और जिस कन्या का पति भगवान श्री राम बना था। याद रखना, इन कन्याओं को चाहिए कि तुम्हारे अंदर महारानी सीता के सब नहीं लेकिन कुछ गुण झलकना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जन्म मिथिला की धरती पर हुआ है, तो सीता जी के कुछ गुण लक्षण आप में दिखने चाहिए। तुम मिथिलेश कुमारी हो और ये सब पुरुष मिथिलेश कुमार हैं। जनक जैसे कुछ लोग बैठे हैं, ये माताएं सुनैना जैसे हैं। सीता को जन्म दीजिए। साहिब बंदगी बोलिए, साहिब बंदगी, साहिब।